नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा लगभग पूरा होता दिखाई दे रहा है। अभी तक 3 फेज के चुनाव में जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य रखा था वो अपनी प्लानिंग के तहत काम कर रही है। हालांकि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कुछ वोट का प्रतिशत कम जरूर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा फेज आते आते रणनीति में बदलाव किया और अब उसके कारण दिखाई दे रहा है कि वोट प्रतिशत तीसरे फेज में जो बढ़ा आगे वो बरकरार रहने वाला है। जो वोट बूथ पर नहीं जा रहा है वो भी एक सर्वे में आया है कि वो सब वो लोग हैं जो निराश और हताश होकर बैठ चुके हैं, ये मान चुके कि आएंगे तो मोदी जी ही, और इसलिए गर्मी में क्या मरने जाना, घर बैठो आराम करो। और इसीलिए मोदी जी ने जो एक टीवी के इंटरव्यू में ये कह दिया था न्यूज़ चैनल पर कि हमने तो अगले 100 दिन का प्लान भी तैयार रखा है, फुल कॉन्फिडेंट में है कि सरकार हमारी ही आएगी, तो हमें उस सरकार के पहले 200 दिन में क्या काम करना है वो 100 दिन का काम हमने पहले से सोच के रखा है। अधिकारियों को आदेश हो चुके हैं और इस पर पहले से होमवर्क हो चुका है। अब ये दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं वो भी बिल्कुल एक एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जहां उनकी डिमांड पूरे भारत में रहती है कि उनको लोग सुनना चाहते हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं। मोदी के बाद यदि देश के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी का एक नेता वो ऐसा है जिसका क्रेज पूरे भारत में है, वो है योगी आदित्यनाथ। उनकी भाषा शैली, उनके भाषण और जिस तरह का उनका काम है वो ये देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां मैं मोदी जी को कह सकता हूं कि विकास पुरुष, ऐसी एक संज्ञा हम उनको दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने, मोदी सरकार ने जो पिछले 10 साल में काम किया है, देश की आज़ादी के 65 साल बाद तक भी नहीं हुए थे, ऐसे अनेक काम हुए हैं। लेकिन मैं योगी जी को अगर संज्ञा दूं तो मैं योगी जी को संज्ञा दूंगा, मैं उनको कहूंगा कानून पुरुष, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कानून का इंप्लीमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को उत्तर प्रदेश में कंट्रोल किया है, यह भी देश की आज़ादी के 65 साल बाद तक नहीं हुआ, हमने नहीं देखा। मेरा जीवन उत्तर प्रदेश का है। तो योगी जी के पास एक, मैं कहता हूं, दूसरी संज्ञा भी है। जो मोदी जी हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्योंकि वहां अमित शाह उनके साथ गृह मंत्री के रूप में हैं, और जिस तरह से गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ने जो काम किए हैं वो भी ऐतिहासिक है, लेकिन वो अमित शाह के कोटे में जाते हैं। जिस तरह से ईडी ने लाखों करोड़ रुपया भ्रष्टाचारियों से बरामद किया, जिस तरह से आतंकवाद पर प्रहार हुआ, जिस तरह से धारा 370 हटी, जिस तरह से इस देश में बीएसएफ को पावर दी गई, ड्रग माफियाओं पर प्रहार हुआ, उसका श्रेय अमित शाह को जाता है। लेकिन अगर अमित शाह जी और मोदी जी को मिक्स कर दें, भाई 2 अलग अलग शख्सियत हैं, लेकिन ऐसा कल्पना कर लो कि उन दोनों की शक्तियों को यदि एक जगह मिक्स कर लिया जाए, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। 2 महाशक्तियों का मिक्सचर, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचारियों पर लगाम, ड्रग माफियाओं पर लगाम, आतंकवादियों पर लगाम। तो योगी जी माफियाओं पर लगाम लगाते हैं और विकास पुरुष मोदी जी, ये दोनों अगर क्वालिटी वैरायटी कहीं है तो वो योगी जी के अकेले के अंदर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां उन्होंने एक तरफ माफियाओं का, गुंडों का विनाश किया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल किया है, ईमानदारी पूर्वक शासन दिया है, जितनी भी भर्ती हुई हैं 1 रुपया बिना दिए वो भर्ती हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास आज किस तरह से हो रहा है। हाईवेज, नेशनल एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्री, लघु उद्योग, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये पूरे दुनिया में धूम है। ये योगी जी हैं जिन्होंने एक करके दिखाया है जो 65 साल में नहीं हुआ। तो योगी जी का क्रेज पूरे भारत में है, लोग सुनना चाहते हैं और योगी जी वही बोलते हैं जो वो कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वही बोलते हैं। योगी जी ने घोषणा कर दी है और उन्होंने भी इस चुनाव प्रचार में अपने आने वाले 100 दिन का प्रोग्राम बताना शुरू कर दिया है। जैसे ही केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे,
अब मेरा अपना आकलन है, मुझे लगता है कि 29 का यूपी का चुनाव होने के बाद मेरा अपना आकलन यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को देश का गृह मंत्री बना दिया जाएगा। ये मेरी इच्छा भी है, ये देश की आवाज़ भी है, इसकी ज़रूरत भी है। तो अभी 29 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा वो योगी जी ही लड़वाएंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उनके नाम पे वोट भी मिलेगा, लेकिन तब तक नए नेताओं को ट्रायल किया जा रहा है। अभी तक तो मुझे कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो योगी जी के मुकाबले का हो, योगी जी के बाद उसी तरह का काम आगे बढ़ा सके जैसा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई नेता डेवलप नहीं हुआ फिर मजबूरी है, योगी जी को ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई नेता तैयार हो कि वो यूपी को इस तरह से चला सके जैसे योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, तो योगी जी को केंद्र में मैं समझता हूं कि पूरे देश की जनता की आज आवाज है। योगी जी ने जिस तरह से काम किए हैं, अभी आप देखिए पिछले दिनों कुंभ के मेले के जस्ट पहले जो इलाहाबाद है, जिससे नाम लोगे तो समझ में आता है कि मुगलों का जब यहाँ आक्रमण हुआ, जो आक्रमणकारी आए उनके नाम पर हमारे देश की कुंभ नगरी, हमारे देश का तीर्थ, योगी जी ने उसको बदल दिया, उसका नाम प्रयागराज रखा जो उसका पुरातन नाम था। इसी तरह अयोध्या प्रभु राम जी की जन्मस्थली वो केवल एक शहर तक सिमट रही थी, और जिले का नाम लो तो फैजाबाद। ये कौन है फैज, कौन फैजाबाद? योगी जी ने इसको बदल करके अयोध्या किया। इसी तरह से एक लंबी सूची योगी जी ने तैयार की है और उसको सभाओं में वो बोलते भी हैं। उन्होंने कहा अकबरपुर नाम लेते ही मुंह का टेस्ट बदल जाता है, और ऐसा कहते ही लोगों ने तालियां बजा दी। इसका मतलब अकबरपुर का अब नाम बदलने जा रहा है। और इतना ही नहीं, अलीगढ़ की मांग चल रही है, वहां की नगर पालिका ने पहले ही इस प्रस्ताव को पास कर दिया है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाए, क्योंकि अली कभी आए होंगे यहाँ आक्रमण करने, लेकिन अब देश आज़ाद है, ना यहाँ मुगल है ना यहाँ अंग्रेज है, देश स्वतंत्र है। और स्वतंत्र भारत में, सनातनी इस देश में हरिगढ़ को किसी ने अलीगढ़ किया तो अब पुनर् उस गुलामी की निशानी को मिटाना है। ये पंच प्रण है मोदी जी के, जिसको योगी जी अब बोल रहे हैं कि ये नाम भी अब हटाया जाएगा, तो अकबरपुर नाम बदला जाएगा। इसी तरह अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, आजमगढ़ का नाम भी वो मुगलों के नाम पर है, शाहजहांपुर, गाजियाबाद को लक्ष्मी नगर करने की बात काफ़ी दिनों से चल रही है, फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्र नगर करने की बात चल रही है। इसी तरह फरुखाबाद, मुरादाबाद और मैनपुरी को मायापुरी करने का नाम चल रहा है। संभल को भी पृथ्वीराज नगर ये करने का नाम चल रहा है। और आपको याद होगा पिछले दिनों मुगलों के नाम पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन था, उसको दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। 2019 का जैसे मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद और फैजाबाद के नाम बदल गए थे, इसी तरह झांसी का नाम भी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। योगी आदित्यनाथ जी जो विकास भी और विरासत भी, इस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के आगे लेके चल रहे हैं। यानी बिल्कुल साफ साफ है कि जो लोग खास तौर पे हमने देखा समाजवादी पार्टी के लोग, जब योगी जी पहली बार 2017 में सीएम बने थे यूपी के, तो उन्होंने ये नाम बदलने का काम शुरू किया तो मजाक बना रहे थे। अखिलेश ऐसा मजाक बना रहा था, भगवे का मजाक बना रहा था, बोले साधु सन्यासी है, इन्हें क्या आती है सत्ता चलाना, बस नाम बदल देंगे, नाम बदलने से क्या होगा। लेकिन योगी जी ने आज ये साबित कर दिया कि विरासत को भी संभालेंगे, गुलामी की निशानियों को भी मिटाएंगे, तो विकास भी करेंगे। तो योगी जी के एक हाथ में विरासत को वो संभाल रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के तीर्थों का विकास हो रहा है, जहां आज दीपावली में रिकॉर्ड दिए जलाए जा रहे हैं, भव्य दीपावली राम जी की मनाई जा रही है और भव्य राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। तो विरासत को संभाल कर योगी जी चल रहे हैं, दूसरे हाथ में विकास चल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसी स्वयं सहायता समूह वाला सिस्टम जो गांव-गांव में काम कर रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 3 करोड़ महिलाओं को इस स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। योगी जी ने इस मॉडल की जो शुरुआत की, आज पूरे देश में इस बात को सराहा जा रहा है। गांव-गांव में खुशहाली इससे आ रही है। तो योगी जी ने ये नाम ही बदल कर नहीं, ये गुलामी की निशानियों को मिटाने का प्रण किया है। वहीं अपनी विरासत को संभालते हुए उत्तर प्रदेश का विकास वो कर रहे हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के लिए तो मैं गृह मंत्री की बात कर रहा हूं, लेकिन देश की जनता की आवाज़
मैं बता रहा हूँ, आप भी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे ऐसे हर देश के हर कोने में लोग ऐसे मिले, इवन पंजाब में, वो कहते हैं जी ऐसा आदमी तो पीएम बनना चाहिए। माने योगी आदित्यनाथ को 2024 में लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग अब इन बातों से उकता गए हैं कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आज आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रवैये से जो केजरीवाल को जमानत मिली है, जमानत मांगी नहीं और बिन मांगे जमानत दे दी। सब गुस्से में है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकते। और मोदी की जगह आज योगी होते तो अभी तक सब इलाज कर दिया गया होता, भले ही बाद में क्या होता है वो नहीं देखा होता। लेकिन समय है हर चीज़ का। मोदी जी बहुत ठंडे दिमाग से ठंडे करके खाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज वाली रणनीति पर चलते हैं। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हनुमान जी के भक्त हैं। बस तुरंत तहस नहस मामला, लंका खत्म, रावण का विनाश। तो थोड़ा ठहर कर चल रहे हैं, लेकिन अब मुझे तो ये लगता है जिस तरह से देश में योगी आदित्यनाथ की मांग बढ़ी है, 2029 का चुनाव कराने के बाद वो देश के गृह मंत्री बने। और जो अगला चुनाव आएगा 2029-24 के बाद में 29 का, आप सोच लीजिए कि तब जो है 27 का चुनाव होगा यूपी विधानसभा का, और 29 में चुनाव जो अगला आएगा लोकसभा का, उसमें मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। वंदे मातरम।